नमस्कार। हम सबकी थाली में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? दरअसल ये कहानी एक नन्हे से बीज से शुरू होकर एक बहुत बड़े भंडार तक जाती है। तो चलिए आज इस पूरे रोमांचक सफर को एक साथ समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में एक किसान की महीनों की मेहनत और उसकी सूझबूझ छिपी होती है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक फसल से। पर यह फसल होती क्या है? इसको ऐसे समझिए कि जब एक ही तरह के पौधे, मान लीजिए गेहूं, एक बहुत बड़े खेत में उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। मतलब यहाँ बात एक दो पौधों की नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर एक साथ खेती करने की है। अब देखिए, खेती में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है सही समय, और ये पूरी तरह से मौसम के चक्र पर ही निर्भर करता है। किस मौसम में कौन सी फसल उगेगी, ये सब कुछ पहले से तय होता है। हमारे देश भारत में मोटे तौर पर 3 फसली मौसम होते हैं। सबसे पहले है खरीफ। ये बारिश के मौसम की फसल है जिसे जुलाई के आसपास बोते हैं और अक्टूबर-नवंबर में काट लेते हैं, जैसे मूंग और कपास। फिर आती है रबी की फसल। ये सर्दियों की फसल है, नवंबर में बोई जाती है और मार्च में कटती है। इसमें गेहूं और चना जैसी फसलें आती हैं। और आखिर में है जायद, जो गर्मियों की एक छोटी सी फसल होती है। इसे मार्च-अप्रैल में बोकर जून तक काट लिया जाता है, जैसे कि तरबूज और खरबूजा। तो जैसे ही मौसम तय हो जाता है, किसान अपने असली काम पर लग जाते हैं। सबसे पहला काम जमीन को तैयार करना और उसके बाद बीज बोना। किसी भी फसल का पूरा भविष्य उसकी मिट्टी पर ही तो टिका होता है, और इस मिट्टी को नरम होना ही पड़ता है। क्यों? ताकि जो नन्ही जड़ें हैं वो आसानी से गहराई तक जा सकें और उन्हें हवा मिल सके, मतलब वो सांस ले सकें। जरा सोचिए, सख्त जमीन में तो जड़ें फैल ही नहीं पाएंगी। मिट्टी को नरम करने की इसी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। जरा पुराने जमाने की तस्वीर दिमाग में लाइए, जानवरों की मदद से लकड़ी का हल खींचना। इसमें तो दिन के दिन लग जाते थे। पर आज की टेक्नोलॉजी, यानी ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर, यही काम बस कुछ ही घंटों में निपटा देता है। ये है टेक्नोलॉजी का असली कमाल। समय भी बचता है और मेहनत भी। मिट्टी अब बिल्कुल तैयार है, तो अगला कदम है बुआई का, मतलब बीजों को जमीन में उनका नया घर देना। पहले के जमाने में बीज बस हाथ से यूं ही बिखेर दिए जाते थे। इसका नतीजा क्या होता था? कहीं पर बीजों का जमघट लग जाता था तो कहीं जमीन पूरी खाली रह जाती थी। लेकिन आज की जो सीड ड्रिल मशीन है वो एक इंजीनियर की तरह काम करती है। ये हर बीज को बिल्कुल सही दूरी और सही गहराई पर बोती है, ताकि हर पौधे को बढ़ने के लिए अपनी पूरी जगह और पोषण मिल सके। तो बीज तो बो दिए गए, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। असल में अब शुरू होता है पौधों की देखभाल का सबसे लंबा दौर। उन्हें सही पोषण देना, पानी देना और उनकी सुरक्षा करना। देखिए, जैसे हमें बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए, वैसे ही पौधों को भी चाहिए। तो किसान मिट्टी को सेहतमंद रखने के लिए ये 4 मुख्य तरीके अपनाते हैं। खाद और उर्वरक डालना, और साथ ही फसल चक्र और मिश्रित खेती जैसी कुछ स्मार्ट तकनीकें भी। अब सवाल उठता है कि खाद और उर्वरक में फर्क क्या है? खाद, जिसे हम मैन्योर भी कहते हैं, वो पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। जानवरों के गोबर और पौधों के कचरे से बनती है। ये मिट्टी के लिए लंबे समय तक बहुत फायदेमंद होती है। वहीं दूसरी तरफ उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, फैक्ट्रियों में बने हुए रसायन होते हैं। ये किसी खास पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की कमी को तुरंत पूरा कर देते हैं। लेकिन हाँ, इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान भी पहुंच सकता है। फसल चक्र एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। इसका सीधा सा मतलब है हर साल खेत में अलग अलग फसल उगाना। मान लीजिए पहले साल एक ऐसी फसल उगाई गई जिसने मिट्टी से पोषक तत्व ए सोख लिया, तो अगले साल किसान कोई दूसरी फसल उगाएगा जिसे पोषक तत्व बी की जरूरत हो। इस बीच मिट्टी में पोषक तत्व ए प्राकृतिक रूप से फिर से बन जाएगा। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति हमेशा बनी रहती है। पोषक तत्वों के बाद सबसे जरूरी चीज है पानी, यानी सिंचाई। पुराने जमाने में चेन पंप, ढेकली और राहट जैसे तरीके इस्तेमाल होते थे। इनमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी और पानी भी काफी बर्बाद होता था। लेकिन आज के जो आधुनिक तरीके हैं वो पानी बचाने में माहिर हैं। आधुनिक तरीकों में 2 सबसे प्रमुख हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें घूमने वाले नोजल से पौधों पर पानी का छिड़काव होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश हो रही हो। ये ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है ड्रिप सिस्टम। इसमें पाइप के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसमें पानी की बर्बादी समझिए कि बिल्कुल नहीं होती, और इसीलिए ये पानी की कमी वाले इलाकों के लिए तो एक वरदान जैसा है। लेकिन एक और दुश्मन होता है फसलों का, खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं जो हमारी फसल के साथ ही उगाते हैं और उसके हिस्से का पानी, पोषण और धूप सब चुरा लेते हैं। इन्हें हटाने की इस जरूरी प्रक्रिया को ही निराई कहते हैं। तो महीनों की मेहनत और देखभाल के बाद आखिरकार वो समय आता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी फसल की कटाई का। पहले के समय में कटाई सच में बहुत मेहनत का काम था। पहले तो हाथ से दरांती से फसल काटो, फिर उसे पीट पीट कर दाने अलग करो और आखिर में हवा की मदद से उसे उछाल कर कचरा साफ करो। ये एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन आज वो तीनों काम सिर्फ एक मशीन कर देती है, कंबाइन हार्वेस्टर। ये किसी चलती फिरती फैक्ट्री की तरह है जो एक ही बार में कटाई भी करती है, दाने भी अलग करती है और उन्हें साफ भी कर देती है, सब एक साथ। इसने तो खेती की दुनिया ही बदल कर रख दी है। लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असली चुनौती तो अब है भंडारण, क्योंकि नमी, कीड़े और चूहे ये सब महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अनाज को छोटे पैमाने पर जूट की बोरियों में और बड़े पैमाने पर विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज और साइलों में एकदम सुरक्षित रखा जाता है। तो ये था बीज से लेकर भंडार तक का एक अद्भुत सफर। हमने देखा कि कैसे पारंपरिक तरीकों से लेकर आधुनिक मशीनों तक खेती ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में खेती का अगला बड़ा कदम क्या होगा? वो कौन सा आविष्कार होगा जो हम सबकी खाद्य सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा?